बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े जोर जोर से भिनभिनाती है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा कराम के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है। वो कौन लाए, क्योंकि हम तो उसे ला नहीं सकती। फिर फरमाया, प्यारे अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। चनाचा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक चौबी प्याला पकड़कर उसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ मसपा निचोड़ लिया और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा कराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और भिनभिनाना शुरू कर दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मक्खी फिर उसी तरह शोर कर रही है। तो फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है, पहाड़ों और बयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमजा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर निहायत शीरीं और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी उसके साथ मिलकर दुरूद पढ़ती हैं, तो वो बदमजा और कड़वे फूलों का रस दुरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और उसी की बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शिफा बन जाता है।